Hello everyone. The poem name is A Thing of Beauty. So let's start. This poem is written by John Keats. The poem start from these lines. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep a bower quiet for us and a sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. That means a thing of beauty is a joy forever. इस पोयम में नेचर की ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है। मतलब है कि इस पूरे पोयम में नेचर को ही एक तरह से डिस्क्राइब कर दिया गया है। अब आप पोयम पढ़ोगे तो पोयम में उसको समझने पे डिपेंड करता है कि आप किस वे में समझ रहे हो। तो जॉन केट्स ने जो पोयम बताया है वो उन्होंने ब्यूटी को एक नेचर से कंपेयर किया है कि जो ब्यूटी होती है वो नेचर की तरह होती है और नेचर हमारा कैसा होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही सुंदर होता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट मीन्स कि किसी भी चीज़ की जो सुंदरता होती है, अ जॉय फॉर एवर, उसको हमेशा हम इंजॉय कर सकते हैं। हमेशा क्या कर सकते हैं, जॉय मतलब हमेशा हम उसको किसी न किसी तरह उसको आनंदित कर सकते हैं, उसको हमेशा जॉय कर सकते हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, और जिसकी सुंदरता होती है, लवलीनेस मीन्स होता है सुंदरता, तो इसकी जो सुंदरता होती है ऑलवेज इंक्रीज करती है। ये कभी भी नथिंगनेस, ये कभी भी कम नहीं होती है। नथिंगनेस मतलब कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। कहते हैं ना कि नथिंग मतलब कुछ नहीं, तो ये इसकी जो नेचर की जो सुंदरता होती है ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। ये ऑलवेज क्या करेगी, इंक्रीज ही करेगी। इनमें ऑलवेज ही इंक्रीमेंट होता है। अगर आप अपने आसपास सराउंडिंग में, अगर आपका छोटा सा गार्डन है तो उस गार्डन में अगर आप प्लांट लगाते हो तो आप खुद ही देख सकते हो। आप क्या करोगे, आप गार्डन में अपने बस एक दो प्लांट लगाओगे नहीं, सोचोगे कि इसमें और ये फ्लावर लगाएं, रोज़ लाएं, और रोज़ लाएं तो वो भी 3-4 टाइप्स के रोज़ लाएं ताकि आप अपने गार्डन की सुंदरता बढ़ाओ। तो जो हमारी नेचर होती है, वो नेचर में भी जो सुंदरता होती है वो ऑलवेज इंक्रीज करती है, ऑलवेज वो अपना इन्हेंसमेंट करती है, कभी भी वो डाउन नहीं होती है, कभी भी डिक्रीज नहीं होती है। ठीक है। अब बावर क्वाइट फॉर अस, बावर से मतलब है यहाँ पे ये जो वर्ड आप देख रहे हैं बावर, बावर बावर का मतलब होता है शैडो। प्लांट का जो शैडो होता है वो कभी भी, अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लिप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। हम जब भी किसी भी पेड़ की छाँव में जब भी हम सोते हैं, उसकी छाया में जब भी हम सोते हैं, हमको बहुत ही मीठी नींद आती है। स्वीट ड्रीम्स मीन्स मीठे सपने आते हैं। और ये पेड़ जो होते हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और क्वाइट ब्रीदिंग मतलब बहुत ही धीमी अच्छी, मतलब कि ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना। हम जब पेड़ के नीचे सोते हैं तो हम एक तरह से हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। Therefore, on every morrow are we breathing a flowery band to bind us to the earth। तो हमने देखिए, हम लोग अभी बात किया कि नेचर की ब्यूटी कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो ऑलवेज बढ़ती ही रहती है, किसी न किसी वे में बढ़ती है। फिर उस नेचर के क्वालिटी के बारे में बताया गया। जो प्लांट है मतलब जो पेड़ है, हम पेड़ की छाया में जब सोते तो हमें बड़ी ही सुकून वाली नींद आती है। और यही चीज़ें जो होती हैं नेचर की, हम एक फूल की तरह, फूल के ढेर सारे छोटे छोटे फूल के बैंड से बांध ही रखती है। मतलब जैसे फूल के ये जो बैंड होते हैं, इन बैंड्स की तरह ये हमें आपस में अर्थ से नेचर हमें बांधे रखती है। मतलब कि हम अर्थ के बहुत ही करीब होते हैं। अगर हम नेचर में रहेंगे, नेचुरल चीज़ में रहेंगे, तो हम अर्थ से बहुत ही ज़्यादा अटैचफुल रहेंगे। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature, of the gloomy days, of all the unhealthy and over darkened ways met for our searching। डिस्पॉन्डेंस मीन्स होता है कि डिप्रेशन, जब हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या क्रूअल ह्यूमन, कभी कभी आप देखते हो कि कुछ इंसान जो होते हैं बहुत ही क्रूअल टाइप के होते हैं, बहुत निर्दयी टाइप के होते हैं।
तो हम बहुत ज़्यादा कभी हम डिप्रेशन में होते हैं या किसी क्रूएल ह्यूमन या क्रूएल हमारे साथ क्रूएल्टी करता है, तो उस केस में या ग्लूमी ग्लूमी डेज मीन्स होता है कि सैडनेस वाले डेज, ग्लूमी मीन्स होता है सैडनेस, ओके, सैडनेस, या तो आप इसको सैड से भी ले सकते हो। तो वही कह रहा है कि हम जब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या हमारे आसपास सब जगह हमारे अंधेरा ही छाया रहता है या हम बहुत ही फिजिकली अनहेल्दी फील करते हैं, तो उस केस में हम किसकी खोज में जाते हैं? हम, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। जब हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं, यहाँ पे देखिए, हम जब डिप्रेशन में होते हैं या किसी ही निर्दयी व्यक्ति के आसपास होते हैं या कोई हमारे साथ निर्दयता करता है या कोई हमारे साथ कुछ भी अगर करता है, तो उस केस में ये जो नेचर होती है, नोबल नेचर, ये इस नेचर की मतलब कि काइंडनेस की कमी हो जाती है, काइंडनेस की कमी हो जाती है और हमें हर तरफ अपने चारों तरफ हमें हर तरफ दुख ही दुख नज़र आता है, हर तरफ अंधेरा अंधेरा ही नज़र आता है। तब उस केस में हम ब्यूटी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्कनेस। तो उस केस में क्या होता है कि ब्यूटी की जो मतलब कि जो ब्यूटी होती है, नेचर की ब्यूटी जो होती है, वो हमारी सभी तरह की डार्कनेस, परेशानियाँ, जितनी भी तरह के डिप्रेशन है, उन सबको दूर कर देती है हमसे। जितनी भी काली आत्माएं यानी कि बुरी आत्माएं जो होती हैं, हमारे आसपास जितने भी दुख होते हैं, उन सबको ब्यूटी हमारे नेचर की दूर कर देती है। Such the sun, the moon, trees old and young sprouting a saddy boon for simple sheep। अब इसमें ब्यूटी के रूप में देखिए, ब्यूटी में क्या क्या है नेचर में, सभी जानते हो कि नेचर में सन है, और जैसे कि हम कभी सीनरी बनाते हैं तो सीनरी में भी सन को एज अ ब्यूटी डिस्क्राइब करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे आप बचपन में सीनरी बनाते होगे तो क्या करते थे, पहले पहाड़ बनाते थे, पहाड़ के बीच में सन बना देते थे, फिर सन से दो चार बर्ड्स को अपना उड़ते हुए दिखा देते थे। तो ये एक तरह से ब्यूटी, नेचर की ब्यूटी हो गई सीनरी में। तो वही कह रहा है, और मून को भी कभी कभी हम ब्यूटी के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, और कई सारे ऐसे सॉन्ग्स भी हैं जिसमें मून को एज अ ब्यूटी ही बताया जाता है। तो वही बता रहा है इस पोयम में कि मून, सन और जो हमारे पुराने पेड़ होते हैं या कुछ नए प्लांट्स होते हैं जिसे यंग कहा जा रहा है, स्प्राउटिंग अ सैडी बून फॉर सिंपल शेप। सिंपल शेप जैसे कि इसको आप कंपेयर कर सकते हो, ह्यूमन से भी कर सकते हो, बिकॉज ये पोयम है, तो बस ये पोयम आप बस समझ जाओ। तो इसमें हम कंपेयर, किसी भी वर्ड का कंपेयर हमें ऐसे वर्ड से करना है जो कि परफेक्ट बने। तो हम सिप का कंपेयर अगर कर देते हैं ह्यूमन से, तो ह्यूमन के सराउंड में सन रहता है, मून रहते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं, यंग वन रहते हैं, ये सब के ही छाए में कौन होते हैं? हम होते हैं, मतलब हमारे चारों ओर ये सब घिरे हुए रहते हैं। And such are daffodils with the green world they live in, and clear rills that are themselves a cooling covert make giant the host season, the mild forest break। अब देखिए, ब्यूटी की सुंदरता, सॉरी, नेचर की ब्यूटी किससे कहा जा रहा है कि जो छोटे छोटे स्मॉल डैफोडिल के फ्लावर होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये डैफोडिल के फ्लावर्स जो हैं, ये भी एक पार्ट है ब्यूटी के, नेचर की ब्यूटी के। जो डैफोडिल के फ्लावर होते हैं विद द ग्रीन वर्ड, इस हरे हरे पूरे संसार में कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं, एंड क्लियर रील्स, और जो साफ, रील्स मीन्स होता है कि पानी, ठीक है, तो जो साफ नदियों के बहते हुए पानी होते हैं, दैट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कोवर्ट मेक जैन द हॉट सीजन। और देखिए, जब बहुत ज़्यादा आपको गर्मी फील हो रही है तो उस टाइम में अगर आप कोई ठंडी चीज़ देख लेते हो, जैसे कि अगर आप झरने के किनारे चले जाओगे तो आपको फील होगा बहुत ठंडा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, अगर उस केस में आप चले जाओगे, मतलब कि कोई फ्लावर, अगर आप गार्डन में चले जाओगे जहाँ पे फ्लावर्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको थोड़ा सुकून मिलेगा उस हॉट स्प्रिंग से, हॉट सीजन से, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी में आप जो परेशान हो गए हो, तो उस केस में अगर हम नेचर की ब्यूटी के पास चले जाते हैं तो वो हमारे माइंड को बहुत ही सुकून पहुंचाता है, ठीक है। वो जाइंट द हॉट सीजन, वो उस बड़े से गर्म सीजन से हमारी
रक्षा करता है, कूलिंग कोवर्ट मेक, उस पूरे मतलब जो गर्म सीजन है उसको वो ठंडा कर देता है। एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। और क्या क्या सुंदरता कर सकती हैं नेचर में जो रोज होते हैं, ओके जो मस्क रोज होते हैं, फ्लावर जो होते हैं, वो जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं उनकी जो फ्रैग्रेंट होती है, मतलब उनकी जो खुशबू होती है और जो उनकी चमक होती है, ये सब भी हमारे नेचर की ब्यूटी का एक हिस्सा है जो कि बहुत ही ज़्यादा रिच हो जाती है, मतलब बहुत ही अच्छी नेचर की ब्यूटी को रिच कर देती है। एंड सच टू इज़ द grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। अब देखिए अभी तो नेचर की बात हो गई, अब हम ह्यूमन केस में आते हैं। ह्यूमन में भी ब्यूटी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्यूटी नेचर में ही है, ह्यूमन में भी ब्यूटी है। ऐसे लोगों में ब्यूटी है जो कि बहुत ही ब्रेव पीपल्स होते थे, या हमारे जो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं जिन्हें हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, या जो हमें जो इंस्पायरेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ब्यूटी का एक हिस्सा होते हैं। डूम्स मीन्स की जो मौत के करीब होते हैं, ब्रेव पर्सन होते हैं। जैसे फिगर में आपको एक दिख रहा है, सैनिक दिख रहा है, तो ये ब्रेव पर्सन अपने कंट्री के लिए लड़ रहा है। तो ऐसे ब्रेव पर्सन भी ब्यूटी का एक बहुत ही अच्छा हिस्सा होते हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड एन endless fountain of immortal ring pouring unto us from the heaven bring। ऑल लवली टेल्स, हमें जितनी भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं या हम जो पढ़ते हैं या जो हम सुनते हैं, ये सब जो कहानियाँ होती हैं ये सब भी ब्यूटी का ही एक हिस्सा होती हैं। किसकी ब्यूटी का हिस्सा होती हैं? जो ब्रेव मैन होते हैं या जो हमारे बहुत ही करीबी प्यारे लोग होते हैं, वो भी ब्यूटी का ही एक हिस्सा है। इंडलेसली फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, ठीक है। तो जो फव्वारा है, अब यहाँ पे बात आती है, अभी तो हम ब्यूटी की, नेचर की ब्यूटी की बात की है, फिर कुछ ह्यूमन की ब्यूटी के बारे में बताएं, और अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिंक कर रहे हैं गॉड से। तो एक फाउंटेन है, फाउंटेन मीन्स होता है फव्वारा, जो कि पानी के, मतलब जो पानी ऐसे ऊपर, फाउंटेन आप देखे होगे, अगर नहीं देखे होगे तो ये कुछ ऐसे एरिया में रहता है, यहाँ से पानी ऐसे से ऊपर की ओर गिरता है, ये पूरे चारों ओर ऐसे बिखरा होता है, तो इसी को फाउंटेन कहते हैं। तो जो फाउंटेन जो है बह रहा है, उसमें एक इमोर्टल ड्रिंक है। इमोर्टल ड्रिंक दैट मीन्स कि अमृत है, जो कि पीने से हम अमर हो सकते हैं। पॉरिंग unto us from the heaven bring, जो कि heaven bring मतलब जो स्वर्ग में जाने का जो रास्ता होता है, उस रास्ते के, मतलब स्वर्ग में जाने वाला जो गेट है, उस गेट के कोने में से होके एक हेवन, मतलब कि एक फाउंडेशन जो है, फाउंटेन जो है, फाउंटेन इन द सेंस कि वही जो फव्वारा है, उस फव्वारे वाले पानी को पीने से उस फव्वारे वाले पानी में भी क्या है? ब्यूटी है। तो पूरा मिला के ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी में पहले तो जॉन किट्स ने क्या किया कि नेचर, पहले नेचर को खुद से जोड़ा, नेचर में जो जो ब्यूटी होती है उसके बारे में डिस्क्राइब किया। फिर वो नेचर कैसे हमारे सैडनेस को, कैसे हमारे डिप्रेशन को, कैसे हमारे प्रॉब्लम, प्रेशर, मेंटल जो भी प्रॉब्लम है, उन सबको कैसे वो नेचर हटाती है, दूर करती है, हेल्प करती है हमें एक अच्छी लाइफ के लिए, उसके बारे में बताया। फिर उस चीज़ को पर्सन से जोड़ा, ह्यूमन से जोड़ा। फिर ह्यूमन के बाद उन्होंने बताया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी में एक हेवन में एक फाउंटेन है, मतलब फाउंटेन का जो पानी है वो भी एक अमृत के समान होता है। ये भी आप देखेंगे तो फाउंटेन जो है नेचर का ही एक पार्ट है। तो पूरा मिला के इस पूरी पोयम में आपके नेचर की ही तारीफ की गई है और नेचर के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।